अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। हम देखते हैं कि दयालु, ईमानदार लोग मुश्किलों और नुकसान का सामना करते हैं और ये हमें अनफेयर लगता है। इस सवाल ने सदियों से इंसानियत को परेशान किया है। हम मानना चाहते हैं कि अच्छाई का हमेशा इनाम मिलता है, लेकिन असलियत अक्सर कुछ और ही दिखाती है। एक दयालु इंसान बीमार पड़ जाता है, एक मददगार परिवार अपना घर खो देता है। ये पल हमारे विश्वास को हिला देते हैं। हम धर्म, फिलॉसफी और बड़ों की समझ में जवाब ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें दर्द होता है तो एक्सप्लेनेशंस अक्सर खोखले लगते हैं। दिल बस पूछता है, मैं ही क्यों? मैंने तो अच्छा बनने की कोशिश की थी। आज हम एक छोटे से गांव की कहानी के जरिए इस सवाल को समझेंगे। एक बुद्धिमान बूढ़े साधु और एक भयानक बाढ़ की कहानी। उनके एक्सपीरियंस के जरिए हमें दुख को देखने का एक नया तरीका मिल सकता है। कभी कभी सबसे मुश्किल चुनौतियां सजा नहीं होती, बल्कि छिपे हुए सबक होते हैं। शायद उनकी जर्नी को समझकर हम ये समझना शुरू कर सकते हैं कि अच्छे लोगों का रास्ता कभी कभी सबसे मुश्किल क्यों होता है। आइए इस कमाल के साधु के जीवन से शुरू करें। उनकी कहानी शायद हमें अपने सवालों के साथ शांति ढूंढने में मदद करे, और शायद, बस शायद, यह हमें दुख को एक नई रोशनी में देखने में मदद करेगा। सोनपुर के शांत गांव में गुरुजी रहते थे, एक विनम्र साधु जो अपनी असीम करुणा के लिए जाने जाते थे। उनका आश्रम सबके लिए एक पनाहगाह था। वह अपना खाना शेयर करते थे, औजार ठीक करते थे और बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे। गुरुजी का जीवन सिंपल था, लेकिन उनकी दयालुता ने हर गांव वाले के दिल को छू लिया। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, यह मानते हुए कि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ी प्रार्थना है। लोग उन्हें अपना रक्षक मानते थे, अच्छाई का एक जीता जागता उदाहरण। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस अपने आसपास के लोगों की खुशी चाहते थे। गुरुजी की मौजूदगी निस्वार्थ प्रेम की शक्ति की एक कोमल याद दिलाती थी। वह हर मायने में सचमुच एक अच्छे इंसान थे। एक साल लगातार मानसून की बारिश ने शांत नदी को एक उफनती हुई बाढ़ में बदल दिया। गांव तबाह हो गया था, घर खो गए, खेत बर्बाद हो गए। गुरुजी का आश्रम नदी के सबसे करीब पूरी तरह से तबाह हो गया था। गांव वाले टूटे दिल से उनके चारों ओर इकट्ठा हुए। मोहन, एक नौजवान, ने उनका दर्द जाहिर किया। गुरुजी, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने तो बस अच्छा ही किया है। दूसरों ने भी उनके शक को दोहराया। अगर अच्छाई से दुख मिलता है तो हमारे लिए क्या उम्मीद है? उनका विश्वास हिल गया था। वे यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनके प्यारे साधु को सबसे ज्यादा दुख क्यों हुआ। उन्होंने गुरुजी से जवाब मांगे, अपने नुकसान में मतलब ढूंढने के लिए बेताब थे। सवाल हवा में भारी पड़ा था, अच्छे लोग दुख क्यों झेलते हैं? गुरुजी ने सुना, फिर धीरे से मुस्कुराए। मेरे प्यारे बच्चों, शायद हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। सोने के बारे में सोचो। एक सुनार उसे आग में डालता है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए। आग दर्दनाक होती है, लेकिन यह सोने की असली चमक को बाहर लाती है। हमारी मुश्किलें उस आग की तरह हैं। वे सजा नहीं है, बल्कि इम्तिहान है जो हमारी मोह और डर को जला देते हैं। मेरे आश्रम और बगीचे का खोना मुझे याद दिलाता है, सच्ची खुशी चीजों में नहीं है, बल्कि उसमें है जो हम अंदर से हैं। इस नुकसान ने मुझे कमजोर नहीं किया है, इसने मेरे विश्वास को और मजबूत किया है। गांव वालों ने सुना, उनकी शांत समझ से मंत्रमुग्ध हो गए। गुरुजी अपने दर्द से इनकार नहीं कर रहे थे, वह उसे मतलब दे रहे थे। मेरे लिए दुखी मत हो। बाढ़ ने मेरी झोपड़ी बहा दी, लेकिन मेरे दिल में प्यार नहीं। यह हम सबके लिए एक इम्तिहान है, अपनी अंदरूनी शक्ति को खोजने का एक मौका। उनके शब्दों ने उम्मीद दी, दुख केवल नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि निखार भी सकता है। गांव वाले अपने नुकसान को एक नई रोशनी में देखने लगे। गुरुजी की भावना ने उन्हें अपने दर्द से आगे देखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें समझाने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक किसान जिसके पास परफेक्ट बीज हो, अगर वह उन्हें बंद करके रखता है तो वे कभी नहीं उगते। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे उन्हें अंधेरी जमीन में बोना पड़ता है। बीज को टूटना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है,
ताकि वह कुछ बड़ा बन सके। हमारी जिंदगी उन बीजों की तरह है। मुश्किलें वह मिट्टी हैं जो हमें बढ़ने में मदद करती हैं। भगवान, दिव्य किसान, हमें इस दुनिया में बोते हैं। अंधेरा हमें दफनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें रोशनी तक पहुंचने में मदद करने के लिए है। संघर्ष के जरिए हम मजबूत जड़ें और कैरेक्टर विकसित करते हैं। उन्होंने मिट्टी से निकलते एक अंकुर की ओर इशारा किया। यह पौधा बाढ़ से बच गया। यह उम्मीद का प्रतीक है। मुश्किलें गुस्से के संकेत नहीं हैं, बल्कि हमारी क्षमता में विश्वास के संकेत हैं। दुख ही सच्ची ग्रोथ की शुरुआत है। गांव वालों ने बीज की कहानी में अपनी खुद की जर्नी देखी। उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि उनका दर्द कुछ बड़ा ला सकता है। गुरुजी के शब्दों ने गांव वालों के दुख को उम्मीद में बदल दिया। अब हम आपके लिए एक बनाएंगे। एकजुट होकर गांव वालों ने मलबा हटाया और आश्रम को मिलकर फिर से बनाया। उनका साझा नुकसान एक बंधन बन गया, जिससे एक मजबूत कम्युनिटी बनी। गुरुजी उनके साथ काम करते थे, सबको प्रेरित करते थे। जल्दी ही एक नया आश्रम खड़ा हो गया, सिंपल लेकिन प्यार से बना हुआ। गांव वालों ने एक दूसरे को अपने घर बनाने में भी मदद की। इस त्रासदी ने उन्हें एकजुटता का असली मतलब सिखाया। बाढ़, जो नष्ट करने के लिए आई थी, ने उन्हें मजबूत और अधिक दयालु बना दिया था। उन्होंने आग का सामना किया था और शुद्ध सोने के रूप